हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, जो टॉपिक लेकर आई हूँ वीडियो का, वो है नक्षत्रास। नक्षत्र क्या होते हैं और कितने होते हैं, इसका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था और मैंने बोला था कि हर एक नक्षत्र की मैं वीडियो बनाऊँगी टर्न बाय टर्न। तो नक्षत्र, जो तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं और टोटल हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं वॉच की, व्हाट आर नक्षत्रास, तो आप वॉच कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे नक्षत्रों की सीरीज़ में सबसे पहले नक्षत्र की, जो कि अश्विनी नक्षत्र कहलाता है। तो इससे पहले अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र जो नक्षत्रों का सबसे पहले नंबर का नक्षत्र है। तो नक्षत्र ये जो है मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि को टोटल 30 डिग्री मिला हुआ है और मेष राशि में हमारे 3 नक्षत्र आते हैं, एक अश्विनी नक्षत्र, एक भरणी नक्षत्र और एक कृतिका नक्षत्र। अश्विनी के 4 पद, भरणी के 4 पद और कृतिका का 1 पद, टोटल हो गए 9 पद। 9 पदों को मिलाकर मेष राशि का निर्माण होता है। तो आज हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की और उनके 4 पदों की। तो ये जो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में पड़ता है और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं और इसके जो देव हैं, जो इसके लॉर्ड अधिपति देव हैं, वो अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार जो कि सूर्य देव व संज्ञा देवी के पुत्र हैं। तो जो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं? अश्विनी नक्षत्र वाले लोग बहुत वाइज होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ब्रिलियंट होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी बड़ी ही अट्रैक्टिव होती है, दूसरों के दिल को मोह लेते हैं। अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मी महिला हैं तो आप में बातचीत करने की कला बहुत होती है और आप बातचीत से दूसरों के मन को मोह लेते हैं। आंखें बड़ी ब्राइट होती हैं, आंखें दूसरों को जो होती है वो मोह लेती है। इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये बड़े यशस्वी होते हैं और बड़े धनी होते हैं। इनमें बुद्धिमत्ता का भंडार होता है। ये अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करके समाज का भी कल्याण करते हैं, समाज का भी भला करना जानते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं वो बड़े स्पीडी होते हैं, बड़े एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बड़े ईगर होते हैं। उनमें काम करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी से फटाफट ये काम करते हैं। कई बार बिना प्लानिंग के भी काम कर लेते हैं। वैसे तो देखने में बड़े काम लगते हैं, बड़े स्टेबल लगते हैं, परंतु अगर इनको गुस्सा आ जाए तो अति का गुस्सा आता है। ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स साबित होते हैं। दूसरों पर अगर विश्वास आ जाए तो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत होती है। वो दूसरी चीज़ों को बड़े ऑब्ज़र्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। अगर छोटी सी बात भी इनके दिल को छू जाए या दिल को हर्ट कर जाए तो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अश्विनी नक्षत्र जो होता है ये गंडमूल का नक्षत्र होता है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों में जो है हॉर्स पावर होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया 3 तारों के समूह को मिलाकर ये अश्विनी नक्षत्र बनता है और जो वो आकृति बनती है वो घोड़े के मुख जैसी होती है। तो इनके जो देवता, जैसे मैंने बताया, अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार को देवताओं का वैद्य कहा जाता है, देवताओं का डॉक्टर माना जाता है। और जो होती है इनमें जो होती है हॉर्स पावर होती है। ये कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि इनमें जो है डबल हॉर्स पावर होती है। देखने में ये यंग लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने को चिकित्सा का अपने ऊपर जल्दी लागू करते हैं। अपने आचार विचार व्यवहार खान पीन में
चिकित्सा को जल्दी लागू कर देते हैं, तो इसलिए ये देखने में बहुत यंग लगते हैं और कभी जल्दी से बूढ़े दिखते नहीं हैं। अब बात करते हैं कि अश्विनी जो नक्षत्र में जो जातक व जातिका का जन्म हुआ है, तो उनको कौन से व्यवसाय करने चाहिए। ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, सर्जन्स बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं, नर्सिंग का काम कर सकते हैं। जो भी दूसरों को काम, जो दूसरों को नर्चर करता है, वो कोई भी काम ये कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वो बड़े अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बड़े अच्छे लिटरेचर म्यूज़िक में भी इनको इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि उनमें नॉलेज का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बुद्धिमत्ता का होने से ये इस तरह के कामों में अच्छे साबित हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे पायलट भी बन सकते हैं, हॉर्स राइडिंग का काम कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट का कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनकी जो आकृति वो हॉर्स जैसी होती है, तो पुराने ज़माने में हॉर्स को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये कोई भी ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, व्हीकल्स चलाने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब कई बार हम कहते हैं कि हमारा भी जन्म मेष राशि में हुआ है, उसका जन्म भी मेष राशि में हुआ है, परंतु स्वभाव अलग अलग है, ये कैसे हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसी तरह अश्विनी नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में तो आपका जन्म हो गया, हो सकता है कि आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हो सकता है आप भरणी नक्षत्र में जन्मे हो सकता है आप कृतिका के पहले चरण में जन्मे हो। इन चरणों में जिसका भी जन्म हुआ है उसे मेष राशि जो है मिलती है, परंतु अलग अलग चरणों में भी जन्म होने से अलग अलग स्वभाव हो जाते हैं, अलग अलग गुण हो जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो जो सबसे पहला चरण है वो जो है वो मेष राशि के नवांश में पड़ता है, जिसलिए इसका जो देव है वो है मंगल देव है। और 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक जो पहले चरण की एक्सपेंशन होती है। और दूसरे चरण की बात करें तो वो वृषभ निवांश में पड़ता है, जिससे इस चरण के जो देव हैं वो शुक्र देव है। तो ये 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक पड़ता है। अगर तीसरे चरण की बात करें तो इसका निवास जो है वो मिथुन राशि में पड़ता है, तो इसके देव जो बुध देव हैं, और ये 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक इसकी एक्सपेंशन होती है। आगे बात करें चौथे चरण की, तो चौथा चरण जो है 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है, और वो जो है कर्क राशि में इसका निवास पड़ता है, जिससे इनके देवता चंद्रदेव हैं। तो यही कारण है कि आपकी भी मेष राशि है, मान लो आपके मित्र की भी मेष राशि है, तो दोनों ने का किस चरण में जन्म हुआ है, अलग अलग चरणों में जन्म होने से हमारे स्वभाव व गुण में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इसी कारण मेष राशि में भी अगर जन्म हुआ है तो स्वभाव में अंतर हो सकता है। अब अक्षरों की बात करते हैं कि अगर मान लो किसी का जन्म मेष राशि में हुआ है, चंद्रमा मान लो उसका मेष राशि में है, या तो हम किन अक्षरों पर नाम रख सकते हैं। सबसे पहले चरण की बात करते हैं तो उसमें अक्षर आता है चा, दूसरे में चे, और तीसरे में ची, और चौथे में ला। अगर इन नक्षत्रों के चरणों में आपका जन्म हुआ है तो इन अक्षरों पर हम अपना उस जातक का हम नाम रख सकते हैं, जिससे ये उनके लिए अच्छा रहता है। तो अब ये तो बात हो गई कि चरणों की, अलग अलग चरणों में जन्म लेने से अलग अलग जो है हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब मेष राशि में जो सूरज होते हैं वो 10 डिग्री में उच्च के हो जाते हैं, तो मेष राशि में जन्मे जातकों को सूरज की एनर्जी भी मिलती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। सूरज की एनर्जी भी इनमें हो गई, मंगल की एनर्जी भी इनमें हो गई,
केतु की भी एनर्जी हो गई और अश्विनी कुमार की भी एनर्जी हो गई। यही बात नहीं कि ये बिना सोचे समझे ही अपने सारे प्लान बनाते हैं, ये सोच समझकर प्लान बनते हैं। एक बार अगर इन्होंने फैसला कर लिया तो कोई भी इनके फैसले को बदल नहीं सकता। कई बार ऐसे जो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को समाज में पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ लोग फिर इनको ईगोइस्टिक भी कह देते हैं, क्योंकि ये अपनी बात मनवाने में कई बार जिद्दी हो जाते हैं और अपनी बात को पूरा करके ही सांस लेते हैं, इसलिए इनको ईगोइस्टिक की भी संज्ञा दे दी जाती हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस एनर्जी को किस तरह यूज़ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। मंगल की एनर्जी हो गई, सूरज देव की हो गई, केतु की हो गई एनर्जी। आपको क्या करना है, आपको दवाइयों का दान करना है और आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरे लोगों को हील करना है और दूसरे लोगों को आपको हेल्प करना है। आप दवाइयों के द्वारा भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको नर्चर करके भी आप हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप जो हैं, अगर किसी तरीके आपका अश्विनी नक्षत्र कुंडली के जिस भाव में भी पड़ रहा है, जिस भाव में भी मेष राशि पड़ रही है और जिस भाव में अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, उस नक्षत्र के जो कारक होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप उस भाव से जुड़े हुए कारकों को एनर्जी के साथ करना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आप सूरज देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हो और गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अगर किसी कारण आपकी मेष राशि पीड़ित है, अश्विनी नक्षत्र पीड़ित है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो मैंने बताया कि डोनेट मेडिसिन्स, आप दवाइयों को दान करें, नर्चर अदर्स, हील अदर्स। और आप क्या कर सकते हो, कुचला ट्री को आप लगवाएं, कुचला नाम के ट्री को लगवाएं और उसकी सेवा करें। सर्व द कुचला ट्री, डोनेट द मेडिसिन एंड गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। तो ऐसा करने से अगर आपका अश्विनी नक्षत्र पीड़ित है तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी और थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने को इन्वॉल्व करें। वैसे तो जो अश्विनी नक्षत्र में जिन का जन्म होता है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, वो परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं, परंतु फिर भी आपको कुछ ना कुछ अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, जिससे आपके अश्विनी नक्षत्र अगर पीड़ित भी है तो उसको जो है बल मिल जाएगा। तो इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, तो अलग अलग मैंने चरणों की जैसे बात की है। अगर आपका पहले चरण में जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र तो मंगल की एनर्जी आप में बहुत रहेगी, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, आप बहुत अच्छे डॉक्टर, सर्जन और बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो आप जो है बड़े धनी यशस्वी होंगे। अगर तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप बड़े जो है विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आप डिटर्मिनेशन जो आपका बहुत अच्छा होगा, आप बड़े फोकस्ड होगे और अपने कार्यों को करने के लिए बड़े नियमबद्ध रहेंगे। अगर चौथे चरण में पैदा हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो आप थोड़े से इमोशनल होंगे और थोड़े से आप इमोशंस में बह सकते हैं। तो इस तरह से है 4 चरणों में जन्म होने का फल। आप अश्विनी नक्षत्र में जो भी जातक या जातिका का जन्म हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं, अपने धन को भोगते हैं, ऐश्वर्य को भोगते हैं, लग्जरी आइटम्स को भोगते हैं और जो है अपने जो जीवन में यश पाते हैं, वृद्धि पाते हैं और समृद्धि पाते हैं। परंतु यही है कि इनको ईगोइस्टिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईगोइस्टिक होने से कई बार ये अपने सूरज को खराब कर लेते हैं, जिससे इनके जो होने वाले फलों को कई बार देखा गया है कि इनको देरी से मिलते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को कई बार ऐसा होता है कि आरंभ में स्ट्रगल करना पड़ता है और 30-32 वर्ष के बाद ही जो है इनको जो वृद्धि मिलती है, समृद्धि मिलती है।
हाँ, कई बार इनको पिता के प्यार में कमी मिलती है, पिता के प्यार से ये कई बार वंचित रह जाते हैं और माता की तरफ से जो रिश्तेदार हैं, माता की तरफ से जो इनके जो भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी ये भरपूर हेल्प करते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में मैंने बताया है कि उनके कैसे गुण होते हैं, कैसा स्वभाव होता है, और ये भी मैंने बताया कि एक ही राशि में जन्मे जातकों का स्वभाव कैसे विपरीत हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो ये मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।